अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे पैरालिसिस के अटैक के बारे में, जिसे हम लकवा मारना भी कहते हैं। काफ़ी कॉमन चीज़ है ये भी, और आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी की चीज़ हो जाती है अगर हमने इसे वक्त पे ट्रीट नहीं किया और उसको हम लोग मतलब समझ नहीं पाए। क्या होता है ना कि अक्सर ऐसा होता है कि अटैक आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये एक्चुअली पैरालिसिस का अटैक है। तो क्योंकि अगर समझ में आ गया तो हम उसे इमीडिएटली ट्रीट कर सकते हैं। और होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी 2-3 मेडिसिन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन केसेस में कि अगर आपको पता चल चुका है कि पेशेंट को पैरालिसिस है तो हम उसे इमीडिएटली दे के वहीं पे वो प्रोसेस रोक सकते हैं। और अगर अटैक मान लीजिए आ भी गया तो उसे हम रिकवर बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो मुझे इस तरह के मैसेजेस भी आए थे कि मैं प्लीज़ मैम आप हमें ऐसी कोई मेडिसिन बताइए जो पैरालिसिस के अटैक में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो मैंने इसलिए सोचा कि ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहे। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा, स्किप मत करिएगा ताकि कोई पॉइंट्स आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कि पैरालिसिस होता क्या है। तो पैरालिसिस एक्चुअली ये होता है कि आपकी बॉडी की मसल्स, कोई भी बॉडी का पार्ट जो एक्ट करना बंद कर दे, यानी कि रिस्पॉन्स देना बंद कर दे, वर्क करना बंद कर दे, तो उसे हम कहते हैं पैरालिसिस। ये ऐसा होता है ना कि ये लेफ्ट साइडेड भी हो सकता है एंड राइट साइडेड भी हो सकता है। ये अपर बॉडी में भी हो सकता है, लोअर बॉडी में भी हो सकता है, और ये एक ऑर्गन में हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या एक मसल का हो सकता है, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज़ मेन कंडीशन हो जाती है पैरालिसिस के अटैक में। और पैरालिसिस के अटैक में ये होता है कि दोनों नर्वस सिस्टम आपका, यानी कि सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, दो टाइप के नर्व्स होते हैं आपकी बॉडी में, तो दोनों नर्व्स पे ये अफेक्ट करता है। तो अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि सेंसरी एंड मोटर नर्व्स में डिफ्रेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं, क्या होता है ये एग्जैक्टली। तो एक्चुअली ये होता है कि अगर कोई गर्म चीज़, यानी कि कोई भी यूटेंसिल है, कोई भी बर्तन आपने गर्म टच कर लिया, तो अगर आप टच करके जो आपको गर्म लगता है ना, वो रिफ्लेक्स जो है दैट इज़ नोन एज सेंसरी रिफ्लेक्स। और जब आपको गर्म लगता है तो आप झटके से हाथ पीछे कर लेते हैं, अपना हाथ बचाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नोन एज मोटर नर्व्स। उस वक्त मोटर नर्व्स एक्ट करती हैं। तो ये होता है रिफ्लेक्स, सेंसरी रिफ्लेक्स एंड मोटर रिफ्लेक्स। तो ये दोनों सेंसरी एंड मोटर बोथ रिफ्लेक्सेस आर वेरी इजीली डैमेज्ड इन पैरालिसिस अटैक। तो ये चीज़ होती है। ऐसे तो अब कॉजेज़ देखते हैं, कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं, बट मेन कॉज जो इसमें आता है, जो मेन कॉज देखा गया पेशेंट्स में, वो है हाई बीपी। ज़्यादा से ज़्यादा बीपी रहने की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी गई है। क्योंकि क्या होता है कि जो ब्रेन आपकी होती है उसमें बहुत छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, बहुत टाइनी वेसल्स होते हैं। तो वो जब हाई बीपी के वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ता है तो वो रप्चर्स हो जाती है, वो कैपिलरीज रप्चर हो जाती है, वेसल्स नर्व्स रप्चर हो जाती है। जब वो रप्चर होती है ना तो ब्रेन डैमेज, हेमरेज हो जाता है, जिसके वजह से ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ हेमरेज। तो जब अगर आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन डैमेज हो रहा है तो राइट साइड का पैरालिसिस हो जाता है, और अगर राइट साइड का ब्रेन डैमेज है तो लेफ्ट साइड का पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। तो ये चीज़ होती है, ये मेन कॉज होता है कि बीपी इज़ द मेन कॉज। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। तो होम्योपैथी में सबसे बेस्ट और नंबर 1 पे आती है आर्निका 1M पोटेंसी में आपको आर्निका लेनी है। और ये जो मेडिसिन है ना, ये ब्लड थिनिंग मेडिसिन है, यानी ब्लड को पतला करती है। अगर ब्लड को ये पतला करेगी ना तो आपके हेमरेज जो हो गया है ब्रेन में उसे ठीक करेगी। तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। हीलिंग प्रोसेस को ये एग्रेवेट करती है, यानी बढ़ाती है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका ब्रेन रिकवर हो सके। और ये पैरालिसिस के अटैक से भी रिकवर करती है, और इंटरनल ब्लीडिंग जो हुई है उसे भी ठीक करती है। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये मेडिसिन है आर्निका मोंटेना 1M पोटेंसी में आपको लेना है। और लेकिन इसका ये है ना कि आपको जैसे 2 या 3 घंटे के अंदर ही ये पेशेंट को देना है। एंड 2 ड्रॉप्स आपको देना है ऑन द टंग एवरी 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट्स में आपको बार बार उसे देना है, कम से कम 5 बार आपने दे दिया, उसके बाद आप रुक जाइएगा और देखिएगा कि प्रोसेस क्या रहता है। तो इंशाअल्लाह पेशेंट बहुत अच्छी तरह रिकवर हो चुका होगा जब तक अटैक वहीं पे रुक चुका होगा। और अगर कोई चेंजेस हो चुके हैं आगे तो उन्हें वो रिकवर कर देगा, यानी बैक टू नॉर्मल करेगा। और उसके बाद आप चाहें तो इसके 2 ड्रॉप्स, यानी कि कम से कम 15 डेज तक डेली ओनली वंस 2 ड्रॉप्स इस मेडिसिन का दे सकते हैं, अप टू 10 डेज to 15 डेज। तो ये चीज़ है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 2 या 3 आवर्स के अंदर ही ये मेडिसिन आपको स्टार्ट करनी होगी, तभी ये सबसे ज़्यादा अपना इफेक्ट दिखाएगी। इसके साथ आपको जेलसेनियम 30 नंबर की देनी है। जेलसेनियम 30 जो होती है ना,
वो फर्स्ट तो आपकी नर्व्स को मजबूत करेगी, क्योंकि पैरालिसिस के वक्त आपकी नर्व्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। और इवन पैरालिसिस के अटैक के बाद भी ना नर्व्स बहुत ज़्यादा वीक रहेगी, बहुत कमज़ोरी की फीलिंग रहेगी, हाथ पैर बिल्कुल लूज़ रहेगा। भले ही अटैक हो ना चुका हो कम्प्लीटली देन ऑल्सो, तो आपको जेलसेमियम 30 देनी रहेगी, 2 ड्रॉप्स ऑन द टंग ट्वाइस, यानी सुबह शाम आपको देनी है 2 ड्रॉप्स ऑन द टंग। तो इसे भी आपको चलाना होगा कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता चलाइए। उसके बाद देखिएगा पेशेंट कितनी अच्छी तरह रिकवर हो जाता है। तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन थे, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करती हूँ, क्योंकि पैरालिसिस के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपके भी आसपास इस तरह के केस है तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, बट आप एक बार अपने आसपास के जो होम्योपैथिक कंसल्टेंट होंगे उनसे एक बार भी कंफर्म कर लीजिएगा, कंसल्ट कर लीजिएगा, बिकॉज ये केस थोड़ा सीवियर होता है ना, तो इसमें ऐसा ना हो कि कुछ खतरा हो। तो इसलिए मैंने ये कहा कि आप थोड़ा सा डिस्कस करके देन ओनली आप इसे दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।